हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। फिर से आ गए अपनी जावा सीरीज लेके। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एंड डाटा टाइप एंड वेरिएबल वेरिएबल देखे थे हम लोगों ने, बट उसके टाइप नहीं देखे थे। आई होप पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से की होगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप लोगों को आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रैक्टिस है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से किया तो आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। चलो हम लोग आगे का जो है सीखते हैं। अपना कोड विथ एम के टॉपिक, हाँ, पीपीटी। तो जो हमारा ये टॉपिक था, हम लोगों ने बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर देखा था, डाटा टाइप भी देखा था, वेरिएबल देखा था। इसके टाइप देखने बाकी रह गए। ओके, वेरिएबल का टाइप देखेंगे आज हम लोग, और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेटर्स। ओके, और अगर टाइम मिला तो क्लास नहीं चालू होएगी, तो फिर टाइम मिला तो इनपुट आउटपुट भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम लोग वेरिएबल के टाइप से। ओके, तो इधर आ जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे, इधर सर्च करेंगे जावा कंपाइलर। ओके, कंपाइलर का यूज मैं इसलिए कराता हूँ ताकि तुम लोग कोड टाइप करो। इफ़ यू राइट द कोड देन यू नेवर फॉरगेट इट। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास मेन बेसिक कोड लिख लेंगे। जब भी आपने आना है कंपाइलर पे, देन सारा कोड रिमूव करके खुद से टाइप करनी है। ये इतना प्रैक्टिस करते रहना है। ये बेसिक कोड तो सबको ही आना ही चाहिए। जब भी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, स्ट्रिंग। हाँ, इसको जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। लोग उससे बोलेंगे रट्टा मारता है, लोग कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमको तुमको अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो आज हम लोग वेरिएबल के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, ये मल्टी लाइन कमेंट ऐसे किया जाता है। ओके, स्लैश डबल स्टार स्लैश, इन बिटवीन स्टार वी कैन राइट एनीथिंग। ओके, तो हम लोग टाइप ऑफ वेरिएबल्स। ओके, फर्स्ट टाइप होता है वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल, एंड सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड है अपना लोकल वेरिएबल, एंड फोर्थ में अपना आता है स्टैटिक वेरिएबल। ओके, ये चार टाइप के अपने वेरिएबल होते हैं। मेजरली हम लोगों को तीन ही याद करना रहता है। एग्जाम में अगर इंटरव्यू में पूछते तो तीन ही भी बताएंगे तो चलेगा। ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये तीन तो आना ही चाहिए और ये तीन याद रहना चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ग्लोबल वेरिएबल से। डिफिनेशन भी लिख लो इसकी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल की डिफिनेशन। ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड ऑफ ऑल मेथड, जो हम सारे मेथड के ऊपर डिफाइन करेंगे बाहर, उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल, टेंस वेरिएबल डिफाइन डिफाइन इनसाइड मेन मेथड। ओके, जो हम लोग मेन मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अभी लोकल वेरिएबल को होता है लोकल वेरिएबल डिफाइन इनसाइड मेथड। जो हम लोग जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं ना, उप्स प्रोग्रामिंग, उप्स कॉन्सेप्ट, तो हम लोग खुद से मेथड क्रिएट करते हैं। उस मेथड के अंदर या बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इधर पे भी खुद मेथड जब क्रिएट करेंगे, मेन मेथड को छोड़ के हम लोग कोई दूसरा मेथड बनाएंगे, उसके अंदर जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल की दो बोल सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल इज अ कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट। अभी क्यों होता है बताता हूँ। वेरिएबल, ओके, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको हम लोग एक बार डिफाइन, पहली बात तो स्टैटिक वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, स्टैटिक वेरिएबल ये होता है जो जिसकी वैल्यू हम लोगों को चेंज नहीं करनी है। जैसे कि एक वैल्यू है, उसको कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलो ग्लोबल वेरिएबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल होता है अपना, क्या है डिफिनेशन? ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड
ऑफ ऑल मेथड। ओके, कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो उसमें सिर्फ एक ही मेथड होता है, सी में भी एक मेथड है मेन, सी प्लस प्लस पे भी मेन रहता है, पाइथन में कोई है नहीं, इसमें दो दो क्लास है। ओके, तो हमारा मेन मेथड तो यही है, तो यही हमारा आखिरी मेथड है और यही पहला, ये तो हमारा क्लास है। ओके, तो क्लास के अंदर ये जो हमारा मेथड है आउटसाइड ऑफ ऑल मेथड। ओके, तो इधर पे हम लोग जब कोई भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एज ले लेते हैं, एज इक्वल टू 19। ओके, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। ओके, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, बट इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये मेजर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे। अभी देखना हम लोगों को मिलेगा एरर, प्रिंट एलन दे दिया, एक मिनट सिस्टम की स्पेलिंग गलत है। ओके सिस्टम, अभी इधर पे हम लोग प्रिंट करेंगे एज, अभी क्या एरर आएगा हम लोगों को देखना, क्योंकि पहले आउटपुट देखो है ना आपने को एरर, क्योंकि हम लोगों ने मेन मेथड जो बनाया है उसके अंदर एज प्रिंट किया, बट इसके अंदर एज डिफाइन नहीं किया, वो इसको एज मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो हम लोगों को एरर दे रहा है। अगर हम लोगों को वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोगों को पहले मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, मेन ओबीजे न्यू, अगर ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता तो आगे सीख जाओगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओ बी जे डॉट, ओ बी जे डॉट एज, अभी जो है हमारा आउटपुट आना चाहिए 19। क्यों एरर आ गया? अच्छा, मेन की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, MAIN। स्पेलिंग पे मत जाना भाई, जो पढ़ा रहा हूँ उस पे जाओ, अंडरस्टैंडिंग लो, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा वीक है। 19 आया, अब कैसे आया? क्योंकि हम लोगों ने एक जो है मेथड के अंदर वेरिएबल जो हम लोगों ने पहले क्लास मेन के अंदर डिफाइन कर दिया, इधर आके मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एज को कॉल किया। ओके, तो जब भी मेरा मेन मेथड रन होएगा ना तो पहले ऑब्जेक्ट देखेगा, ऑब्जेक्ट किसका है? मेन मेथड का। मेन मेथड के अंदर आएगा, उसके बाद चेक करेगा, उसको एज मिलेगा, हाँ एज में मिला, एज में क्या 90 स्टोर है, 90 स्टोर है तो एज की वैल्यू ला के इधर दे देगा और वो प्रिंट कर देगा। सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम लोगों को इसको डायरेक्ट एक्सेस करना है तो हम लोग इधर पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा लगा देंगे स्टैटिक, है ना। अब ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल भी हो गया। स्टैटिक कीवर्ड लगाने का फ़ायदा ये हो गया अपने को, इधर पे हम लोग प्रिंट कर देंगे एज। ओके, वैल्यू चेंज कर प्रिंट करेंगे, 12 दिया, एज दिया, अभी हम लोग का एज जो दो है डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक को, जो हम लोगों को स्टैटिक के पास वो पावर जो हम लोग उसको कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विद द, अगर हम लोग स्टैटिक मेथड भी बनाएंगे ना तो विद द नेम ऑफ क्लास एंड डॉट लगा के उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। और कोई और दूसरा मेथड रहेगा तो ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कॉल करेंगे, मेथड का आगे देखेंगे। वेरिएबल देखो तुम अभी, स्टैटिक इंटेज समझ में आया, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, दो अपना कवर हो गया। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल देखेंगे, लोकल वेरिएबल जब मैं क्लास और वो सब पढ़ाऊंगा तो भी देखेंगे। ओके, उस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो देखेंगे। अभी हम लोगों का बचा है, इसका एक फ़ोटो ले लो। ओके, अभी इधर पे हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल देखेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल कुछ होता नहीं है, सिंपल सा, ये मेन मेथड है, इनके अंदर मैंने क्रिएट किया एज इक्वल टू 20। ओके, ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, और कुछ नहीं है। अभी आउटपुट मेरा आएगा 20। ओके, ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, और बाकी अपना हो गया सब कुछ। स्टैटिक वेरिएबल कंप्लीट हुआ, समझ में आया सबको? यस। स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे तो उसको हम लोग कहीं पे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो है इंस्टेंस वेरिएबल हो गया अपना, जो मेन मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं वेरिएबल, उसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है मेन मेथड के आउटसाइड ऑफ मेन मेथड, ऑल मेथड बोल सकते हो या मेन मेथड बोल सकते हो, दोनों भी बोल सकते हो। एंड लोकल वेरिएबल आर डिफाइन इनसाइड मेथड, ये मेथड ही है एक प्रकार का, बट मेन मेथड है। अगर ये कोई दूसरा मेथड रहेगा तो ये जो है इंस्टेंस वेरिएबल ना हो के लोकल वेरिएबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अपना आई थिंक सबको समझ में आएगा, अगर किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेगा, मैं उसके लिए प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद उसमें उसमें भी किसी को भी कोई भी डाउट रहे पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है, लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोगों को अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या हो गया अपना कवर टॉपिक हो गया है, वेरिएबल कंप्लीट हो गया। आज हम फिर से हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है ये देखेंगे, एक मिनट इसको काट देते हैं, ऑपरेटर देखते हैं अभी। ओके,
ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन प्रिंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मतलब प्रिंट मतलब वही परफॉर्म, है ना। स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है स्पेशल सिंबल से। जैसे प्लस, प्लस एक सिंबल है, ओके। प्लस की मदद से हम लोग एडिशन कर सकते हैं, ओके, जोड़ सकते हैं, मतलब माइनस, माइनस की हेल्प से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं। एंड डिवीजन, डिवीजन की मदद से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इंटू, मल्टीप्लाई, इंटू, इंटू की मदद से हम लोग गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो हम लोग ऑपरेटर देखते हैं। जो भी डिफिनेशन दूंगा उसको प्रॉपरली तुम लोग राइट करना और प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि जो मैं डिफिनेशन देता हूँ ना उसी से मैं भी अपना इंटरव्यू क्लियर करता हूँ। जो डिफिनेशन मैं तुमको दे रहा हूँ वही मैं डिफिनेशन सामने इंटरव्यू वाले को भी बोलता हूँ, वही डिफिनेशन सेम। टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। लेकिन तुम लोग खुद से नोट्स बनाओगे ना, अपने ओन वर्ड्स में रहेगा, कुछ डाउट भी रहेगा मेरा वर्ड लो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, दोनों मिलेगा तुमको, दोनों डिफिनेशन रहती है, जैसा तुमको समझेगा वैसा करो, ओके। लेकिन नोट्स अगर तुम बनाओगे अपने हाथ से वीडियो देखते हुए और प्रैक्टिस भी साथ में करोगे तो तुमको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर, OPERAT, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, इंग्लिश भी का। ऑपरेटर क्या होता है, ओके। ऑपरेटर is a special type of symbol that perform a big operations, okay. Operator is a special type of symbol that perform a specific operations, okay। ये अपना ऑपरेटर की डिफिनेशन है, यही इतना बोलना, आगे कुछ मत बोलना। अगर कोई एग्जाम होता है तो भी इतना लिखो, बहुत है तुम्हारा। टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर लिख देते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, ओके। there are many type of ऑपरेटर, ओके। नंबर है एक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, यार स्पेलिंग प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलो, ये इतना आता है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर में। और उसके बाद आता है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर जो अपना आता है, अपना आता है इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एंड, इनटू इक्वल टू, कॉमा डिवाइड इक्वल टू, एंड कॉमा मॉड्यूलो इक्वल टू, ओके। अभी तीसरा अपना है रिलेशनल ऑपरेटर, PI, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके। इसके अंदर अपना आएगा डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन, कॉमा ग्रेटर देन, ये इतना आता है अपना। उसके बाद जो अपना चौथा ऑपरेटर ये है लॉजिकल ऑपरेटर। TORS, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर में अपना आता है डबल एंड, डबल और, कॉमा नॉट, ये इतना आता है। ये मेजरली चार ही इतना है, याद करने की ज़रूरत है। आगे भी होता है, टर्नरी होता है, टर्नरी होता है, बिटवाइस होता है, कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर तो इसी में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टर्नरी ऑपरेटर जब पढ़ोगे वो उतना कुछ है नहीं, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। यही मेजरली चार जो है बहुत यूज होते हैं, ओके। तो जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, हम लोग ऑन रिलेशनल ऑपरेटर, जब हम लोग उप्स कॉन्स, अरे नहीं, फॉर लूप एंड इफ एल्स पढ़ेंगे तो ये दोनों देखेंगे उसके साथ में, क्योंकि ये दोनों उसी के साथ ही यूज होते हैं ज़्यादातर। अगर अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग के सर के ऊपर से जाएगा। तो पहले तुम लोगों को एलसिफ जब पढ़ाऊंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो लॉजिकल बताऊंगा, एंड जब फॉर लूप पढ़ाऊंगा इटरेटिव वाला टाइम आएगा तो ये बताऊंगा, ओके। क्योंकि तभी तुम लोगों को समझ में आएगा।
ये जो है कंडीशनल के लिए यूज होता है, कोई कंडीशन रहती है तो उसके साथ में यूज होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, ये चार का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। ओके, चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में पहले परफॉर्म करेंगे प्लस, इंट num1 इक्वल टू 5 कामा num2 इक्वल टू 6। ओके, हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में देखा था कि थर्ड वेरिएबल के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग थर्ड वेरिएबल से प्रिंट करेंगे तो हमारा कोड बढ़ेगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आर। ओके, num1 प्लस num2। ओके, एक मिनट, ये अपना हो गया प्लस वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर। आउटपुट में आना चाहिए, क्यों नहीं आया? अच्छा हाँ, इधर पे अपना वो एक ब्रैकेट क्लोज करना है ना, बरोबर। अभी आएगा आउटपुट अपना, आया 11। ओके, अभी हम लोग इसको करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन num1। ओके मिनट, इसको वैल्यू चेंज करते हैं। अच्छा, इधर ही पे कर लेते हैं, एक कंट्रोल जेड num2 माइनस num1। वैसे वैल्यू जो अपना माइनस में आती है इसलिए प्रॉब्लम होता, तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसको मैथ आता उसी को समझ में आता माइनस में वैल्यू क्यों है। क्योंकि जब माइनस वैल्यू में से हम लोग कि कोई प्लस वैल्यू को माइनस करेंगे या घटाएंगे, सिंपल साधा भाषा में बोल सकते हैं, तो वैल्यू माइनस में ही आना है, इसलिए। ओके, अभी इधर पे हो गया। अभी इंटू परफॉर्म करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट num1 इंटू num2। तो इंटू करना है, कैसे भी करेंगे आउटपुट अपना सेम ही आएगा। ओके, अपना ये हो गया 30। अभी इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? इसको हम लोग दे दिए 60। ओके, और इधर पे हम लोगों ने दे दिया क्या? 5। अभी उसकी वैल्यू फिर से हम लोग चेंज करेंगे, बताता हूँ क्यों। तुम लोगों क्या, अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं डिवाइड। ओके, num1 डिवाइड बाई num2। आउटपुट में आना चाहिए अपना 12 पंजे 60। आया ना? अभी देखो ये -55 आया। क्यों आया? अंडरस्टैंडिंग लो खुद से, क्योंकि माइनस में से 5 में से हम लोग 60 माइनस कर रहे हैं, तो पॉसिबल है नहीं, तो ऑलरेडी अपना वैल्यू माइनस में ही आएगा। ओके, इधर पे हो गया। अभी इसको हम लोग 61 करते हैं, बरोबर। और इधर पे हम लोग मॉड्यूलो परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूलो का मतलब तुम लोगों को बताता हूँ, मैथ जिसको आता होगा उसको समझ में आया होगा। num1 मॉड्यूलो num2, है ना? इधर 1 आया। अब 1 कैसे आया वो देखो। हम लोगों ने 60 को डिवाइड किया 5 से, है ना? 60 को तो अपने पास किस कौन से टेबल से माइनस होगा? 12 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, तो 12 पंजे 60, 12 5 जे 60, तो पूरा वैल्यू मेरी ख़त्म हो जा रही थी। ओके, तो वहाँ पे अगर हम लोग इधर पे 60 करेंगे ना, तो इधर पे हम लोगों को ज़ीरो मिलेगा। अभी देखो, है ना? ज़ीरो आया, क्योंकि जो है ना, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, तो मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं बच रही है, इसलिए इधर पे जीरो आ रहा है। और अभी इधर पे मैं 1 दूंगा, तो 12 5 जा 60, तो बचेगा अपने पास 1। अगर हम लोगों को 1 को भी डिवाइड करना है तो इधर से हम लोगों को डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों ने कल पढ़ा था डाटा टाइप। अगर हम लोगों को मॉड्यूलो को पॉइंट वाला वैल्यू का वैल्यू लेना है या प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो इधर पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? डबल लगाना पड़ेगा या फ्लोट लगाना पड़ेगा। ओके, तो बेसिक सा सिंबल ही है। समझ में आया सबको अर्थमेटिक ऑपरेटर? अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलेगा। हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं, जो भी इसका पिक नहीं लिया है तो वो ले ले। इधर पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। इंट num1 num इक्वल टू 5, है ना? इधर पे हम लोगों को num प्लस इक्वल टू 5,
अभी अपना वैल्यू कितना होना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए तुम लोग बताओ। 10। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ वो डाउट, तुम लोगों का डाउट है ना। अभी देखो, मैंने पहले नम में डिफाइन कर दिया फाइव, ओके, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगी, फाइव, बरोबर। और इधर पे मैंने प्लस लगाया, ओके। तो ये जानते हो क्या हो गया इधर पे, नम इक्वल टू, नम में फाइव ऑलरेडी से, नम प्लस फाइव, हमारा ये हो गया। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बरोबर। अपना अगर देखो इसको हम लोग कमेंट भी करते हैं तो आउटपुट हमारा तब भी 10 आएगा, क्यों आएगा देख लो, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने का एक फ़ायदा है कि हम लोगों को एक जो वेरिएबल कम लिखना पड़ता है, ओके। अगर हम लोग इसको कमेंट करते हैं, इसको रन करते हैं, तो देखो सेम है ना, नम इक्वल टू नम प्लस फाइव, उतना लंबा लिखने से अच्छा नम प्लस फाइव लिख दो, तो ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू, ओके। और इधर पे अगर हम लोग इसको अभी माइनस करते हैं, माइनस का यूज करते हैं, माइनस इक्वल टू 2, अभी वैल्यू कितना आना चाहिए, गेस करो सब लोग, 3। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नम में है, ओके, ऑलरेडी, अरे एक मिनट, नम इक्वल टू नम माइनस 2, ये हमारा जो है बन रहा है प्रोग्राम विद रियल का। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे कुछ लिखेंगे, और अगर असाइनमेंट का यूज करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, देखो आउटपुट अभी भी 3 आएगा, बरोबर। तो सेम ये है और कुछ नहीं है, बाकी का भी देखो ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग, इनटू है फिर मॉड्यूलो है, सो सेम सब कुछ वही आएगा, है ना। पिछली वीडियो में नम इनटू इक्वल टू 2, अभी कितना हो जाएगा, वैल्यू अपनी 5 है और इधर पे हम लोग 2 दिया, 5 टू ज़ा 10, ओके। तो सेम ये भी अपना अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कैसे आएगा। इधर पे नम लिखेंगे इक्वल टू नम इनटू 2, बरोबर। आउटपुट कितना, 10, बरोबर। फिर इसको कमेंट कर देंगे हम लोग, अभी देखेंगे क्या बचा अपना, प्लस हो गया माइनस हो गया इक्वल टू, तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं ना हम लोग, नम इक्वल टू किधर पे डिफाइन करके रखा, नम इक्वल टू 5, इक्वल टू देख लिया, प्लस भी देख लिया एंड माइनस भी देख लिया, इनटू भी देख लिया, अभी डिवाइड देखेंगे एंड मॉड्यूलो देखेंगे, ओके। तो नम डिवाइड बाई इक्वल टू 2 कर रहे हैं, बरोबर। क्या आउटपुट आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए, लेकिन डेसिमल वैल्यू नहीं है तो 2 आ रहा है ओनली वन। अगर कोई 6 होता, 2.5 की जगह 6 आ रहा है, तो ये ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिसको मैथ आता है उसको पढ़ा है। अगर डेसिमल वैल्यू में 5 से कम है और 6 से ज़्यादा है, अगर 5 से कम है तो जैसे 2.5 है तो 2 ही दिखाएगा, अगर 2.6 या 7 8 9 है तो 3 शो कर देता है, ऐसा होता है। मैथ जिसको आता होगा उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलो इसको हम लोग कमेंट करते हैं, रियल कैसा रहेगा वो देख लेते हैं हम लोग। नम डिवाइड बाई 2, बरोबर। आउटपुट क्या आने हैं, 2, बरोबर। तो इसको हम लोग कमेंट कर देंगे फिर से। अब मॉड्यूलो बचा अपना, मॉड्यूलो को देखते हैं हम लोग। नम मॉड्यूलो क्या रिटर्न करता है तुम लोगों को पता है ना, रिमाइंडर, ओके। जो नीचे बचता है क्वेश्चन, ऊपर का जो हम लोग राइट में टेबल पढ़ के जो राइट में लिखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 इधर लिखते हैं, नीचे जो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस जो आएगा 0, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, बरोबर। नम मॉड्यूलो 2, आउटपुट क्या आएगा देखने हैं आप लोगों को, 1। क्यों, कैसे आया 1, अब अभी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, एक मिनट लिख देता हूँ, इधर पे वो वाला लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। नम इक्वल टू नम मॉड्यूलो, अरे यार किधर टाइप हो रहा है, नम इक्वल टू नम मॉड्यूलो 2, ओके। आउटपुट क्या आना है, 1, क्योंकि मेरे नम में है 5 और उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, ओके। तो बच रहा है अपने पास 1, 1 प्रिंट हो गया। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होएगा, ओके। अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आई थिंक सबको क्लियर होएगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको डाउट क्लियर करूँगा। चलो प्रोग्राम का कोड का फ़ोटो ले लो सब लोग, फ़ोटो लेना और टाइप करना खुद से, इसलिए मैं कोड नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग कॉपी पेस्ट करोगे।
अगर तुम लोग अपने हाथ से टाइप करोगे तो तुम लोगों का डाउट सारा क्लियर होएगा, हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। अगर एरर आता है तो आने दो, एरर आना अच्छी बात है, अगर एरर आएगा तो ही तुम्हारा डाउट क्लियर होएगा। और एरर आए नहीं आएगा तो तुम टाइप कर रहे हो मतलब एक स्क्रिप्ट किडी टाइपर हो, कोडर हो, मतलब देख देख के टाइप कर रहे हो, क्या आउटपुट आ रहा है, आ गया बरोबर आ गया, उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं, तुम्हारा आउटपुट आने से मतलब है तुमको, तो ये सब प्रॉब्लम है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहेगा तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ये ज़रूरी नहीं है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो तुम वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त के पास जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है। चैनल मेरा मत सब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, लेकिन तुम वीडियो को शेयर करो, जिसको ज़रूरत है इसकी उसके पास बता भेजो, ताकि वो देख के नॉलेज गेन कर सके। मेरा पर्पस ये है वीडियो बनाने का। ओके, तो चल, तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।